जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। सुरेश जेवलिया राजस्थान के नागौर जिले की डीडवाना तहसील के गांव कोलिया के रहने वाले थे। ये भारतीय सेना की 16 जाट रेजिमेंट के सिपाही थे और खेलों में भी बहुत भाग लेते थे। साल 2007 में ऑपरेशन रक्षक में वह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। 6 अक्टूबर 2007 को कुछ आतंकी सीमा में घुस आए। उनको घेरने के लिए जब यह टुकड़ी गई तो दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। 6 में से 5 आतंकी मारे गए, जिनमें 3 आतंकी अकेले सुरेश जेवलिया ने ही मार गिराए। इस मुठभेड़ में इनके साथी झुंझुनू जिले के झंझोता गांव निवासी सिपाही राजेश घायल, सिर और गले में गोलियां लगने से बुरी तरह घायल हो गए। भीषण गोलीबारी के बीच अपनी निजी सुरक्षा को दरकिनार कर सिपाही सुरेश रेंगते हुए राजेश घायल के पास पहुंचे और उनको कंधे पर उठाकर लाने के लिए ऊपर हुए। तभी छिपे हुए एक आतंकी ने निशाना लगाकर गोली चलाई, जिससे सुरेश वहीं मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इस मुठभेड़ में कुल 6 आतंकी मारे गए। अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए 3 आतंकियों को ढेर करने वाले सिपाही सुरेश जेवलिया को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद सुरेश जेवलिया जी के माता पिता हमारे साथ हैं, सुखदेव जी जेवलिया और गीता देवी। आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आपने बलिदान दिया, उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी और किस तरह का माहौल रहा था। संजय सर उसके कम से कम 11 महीने का था, एक छोटा बच्चा था और यहाँ से गया जब वो कपवाड़ा सेक्टर में, बारामूला सेक्टर में गया था यहाँ से। उसके बाद में वो यहाँ से जाने के बाद में 1.5-2 महीने के बाद में हम खेत में काम कर रहे थे, तो उस टाइम उसका समाचार है, हम घर पर थे नहीं, गांव वालों को पता लग गया, हमारे को पता नहीं लगा था। तो बाद में सुना के ऐसे शहीद हो गया। बहुत दुख है। अब क्या करें बताओ, अपनी औलाद के लिए तो सभी परेशान होते हैं, बट देश के लिए और देश की सेवा के लिए गया तो हमारे को बहुत ही फख्र है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट क्या है कि हम जिएंगे जब तक तो हमारी औलाद हमारे को याद रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो अपने छाती पर वजन रहेगा। और छोटे बच्चे थे, वो बच्ची है, वो ही उसके जाने के बाद में 20 दिन बाद में हुई थी। अच्छा, हाँ। आप खुद आर्मी में रहे, आप कौन सी रेजिमेंट में थे? मैं 6 राजरी में था। 6 राजरी में? 6 राजरी में था और 92 में मैं पेंशन आया था। 92 में आप रिटायर हो गए? रिटायर हो गया। तो आर्मी में आप देखते हैं एक जवान के लिए कि कितना मुश्किल होता है लड़ाई में जाना, साथ में परिवार को मेंटेन करना। और आपके टाइम में तो इतनी छुट्टियां भी नहीं होती थी, इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी। नहीं। तो क्या मानते हैं एक सैनिक का जो जीवन है वो किस तरह का होता है? जीवन फौज के लिए तो मतलब वहाँ पर घर पर आता है जब तो घर की याद आती है, और फौज में जाने के बाद में वो देश के लिए और फौज के लिए ही रहता है। उसको अपने माँ बाप की कोई भी वार हो, चाहे कैसे भी हो, कोई भी सेवा हो देश की, वो उस देश के लिए ही करता है। अपने माँ बाप के लिए तो यहाँ पर आता है ना, जब भी सोचता है, वहाँ पर नहीं सोचता कभी भी, वो देश के लिए सोचता है। उसके लिए सारे देश के लोग ही माँ और बाप, माँ बाप है, परिवार होते हैं। खेत के मतलब जैसे देश में जाता है तो वो देश के लिए ही है, और देश ही होता है उसका, माँ बाप भाई बहन सब वो ही होते हैं, सब कुछ वही। हाँ, वो ही होता है। और वो देश के लिए मतलब ये सोचता है कि हमारा प्राण है, इस देश के लिए मतलब नीचा हो रहा है।
कभी ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे हुए, वो तो सोचते ही हैं, पर वो उस ड्यूटी पर होता है, उस टाइम वो कोई नहीं दिखाई देता, उसको वो देश की सेवा ही दिखाई देती। उनके व्यक्तित्व की कोई खास बात बताएंगे सुरेश जी का? किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह की बात करते थे, क्या उनमें सकारात्मकता थी, क्या खास बातें थी? वो बहुत मतलब धैर्य दिलदार आदमी था। मैं यहाँ से गया, जब मैं पूछा बेटा बहुत हार्ड इलाका है, क्यों भाई जी मैं 6 साल रह के आया हूँ और मेरे को मालूम है बहुत कठिन है, बड़े इस देश के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जबकि वो उसकी 8 साल की नौकरी वहाँ जम्मू कश्मीर की थी। हाँ, माता जी गीता देवी भी हमारे साथ, गीता देवी से बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मारवाड़ी में बात करेंगे। माता जी कौन बोले जवाई हो नहीं की को देखो, एक रेवे है थोड़ो आपकी औलाद को, लेकिन अपना सुरेश जी देश के लिए बलिदान वेड़ा है, तो हजारों लोग ये प्रोग्राम ना देखे, एक संदेश जावे अपने समाज के मायने ये वास्ते आपने मैं देसी भाषा मारवाड़ी में बात कर रही हूँ। तो सुरेश जेवलिया जब शहीद हुए थे तो उनके पुत्र सिर्फ 14 महीने के थे। उनके पुत्र अंकित हमारे साथ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप शहादत को प्राप्त हुए उसके ठीक 20 दिन बाद अंकित के एक बहन हुई। अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अंकित हमारे साथ है, अंकित से बात करेंगे। अंकित, पिता की शहादत, आप उस टाइम बहुत छोटे थे, आप नहीं जानते थे, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हुए तो लोगों की बातें सुनी कि आपके पिता शहीद हो गए। किस तरह का फील करते हैं जब इस तरह का आप पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी से? सर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं ऐसा सुनता हूँ सर। और जब मैं कैसे शरारतें करता था ना, तो मेरी दादी भी कहती है कि एकदम अपने पापा जैसा लगता है, शरारतें करता है एकदम। और जो मेरी शक्ल है ना, वो कहते हैं वो भी तेरे पापा जैसी मिलती है। वो मुझे भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं उनकी फ़ोटो मैंने देखी है और अभी मैं मूर्ति भी देख के आया हूँ, मूर्ति भी उनकी हूबहू बनी है, बिल्कुल आपकी शक्ल उनसे मिलती है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि उनका जो शौर्य पराक्रम, उनका जो स्वभाव, देश के लिए जो उनका बलिदान रहा, उस तरह की भावनाएं ये भी आप में होगी, ऐसा सोचा जा सकता है? यस सर। इसके लिए आप कोशिश करेंगे? यस सर। बहुत अच्छी बात है, बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अंकित, आगे क्या प्लान है लाइफ में, क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर माय फादर इज़ माय आइडल। वेरी नाइस। सर मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ सर। और जी सर मैं बदला लूँगा मेरे पिताजी का उन आतंकवादियों से। आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहेंगे? यस सर। डिफेंस ज्वाइन करना चाहूँगा और हो सका तो आतंकवादियों से बदला लेना चाहूँगा, इस तरह की भावनाएं हैं। तो लेकिन बेटा आपको उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। अभी कौन से स्टैंडर्ड में आपने क्लियर किया? 8th स्टैंडर्ड। यस 8th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया है, तो आपको अभी बहुत 4-5 साल 7 साल बहुत मेहनत करनी होगी। यस सर। तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे और तब आप डिफेंस में जा पाएंगे। जो आजकल के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो में? सर मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ लिख कर जो आपका सपना है वो पूरा करें। जी, पढ़ लिख कर कुछ बने, अपना सपना पूरा करें। देखिए कितना सिंसियर बच्चा है, और क्या ना हो, आखिर बेटा किसका है? शहीद सुरेश जेवलिया का बेटा है, और बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि डिफेंस में जाऊंगा और एक दिन मैं उनसे बदला लूँगा। इस समय हमारी टीम यहाँ पर कोलिया में मुख्य मार्ग पर स्थित सुरेश जेवलिया जी के स्मारक पर हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, और ऐसी मूर्ति मुझे लगता है कि मैंने पहली बार देखी है। जैसे ऐसे लगता है कि सुरेश जी अभी मुँह से बोलने वाले हैं। आपके भाई नानजी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे किस तरह से उनकी शहादत हुई, क्योंकि आप खुद आर्मी में रहे हैं। सर सबसे पहले पूछूंगा, आप किस रेजिमेंट में रहे? सबसे पहले तो मैं भाई साहब को नमन करता हूँ और इस धरती को नमन करता हूँ कोलिया की को, कि यहाँ पर ऐसे वीर हुए। मैंने फ़ौज में 15 साल सर्विस की, उसके बाद मैं फ़ौज के दौरान मैं विदेश भी गया हूँ शांति सेना में, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और भाई साहब के साथ भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक भाई के नाते और एक दोस्त के नाते। और इन्होंने, जब मैं आज टीटीआई भी हूँ, और इन्होंने, इनकी प्रेरणा ही सब कुछ मेरे को, मेरा जीवन मिला है, अच्छा है, जीवन में अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं, मेरे परिवार जो पूरा है, मेरा गांव और देश के लिए समर्पित हुआ था,
मतलब मेरा बड़ा भाई है जो पीजीआई के अंदर है चंडीगढ़ जी और उससे छोटे भाई जो देश के लिए शहीद हो गए शहीद सुरेश कीर्ति चक्र जी और उससे छोटा मैं हूँ जी नानू राम और मेरे से छोटा है जो छोटा भाई है वो अपने गांव और अपने परिवार और उनके शहीद के बच्चों की देख रेख करते हैं। उन्होंने भी अपना जीवन मतलब उनके लिए ही समर्पित किया। जी इसके बाद में इनका जो शहीद का समय था शहादत का समय था उस टाइम मेरी ड्यूटी बॉम्बे में थी। जी वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया, मेरे अधिकारियों के पास फ़ोन आया कि उसको गांव भेजो। जब मैं अधिकारी के पास गया तो उन्होंने एट ए टाइम मेरे को बोला आपको गांव जाना है। तो मेरे को ऐसे लगा कि क्या हो गया इतना कि मेरे को गांव जाना पड़ेगा। जी एक बार तो उन्होंने बताया नहीं लेकिन फौजी था इसलिए उन्होंने मुंह पे ही बोल दिया भाई आपका भाई शहीद हो गया देश के लिए, आपको गर्व होना चाहिए। किस तरह से मुठभेड़ फिर हुई थी? उस टाइम माहौल और ही था और यहाँ आने के बाद और माहौल था। फिर मुठभेड़ ऐसे हुई, फिर हमने शहादत के बाद में हमने पता किया, रेजिमेंट में पता किया, उनके दोस्तों से पता किया, तब उन्होंने बताया कि शहीद सुरेश बहुत ही एक मिलनसार आदमी था। जब उनकी अम्बुश में ड्यूटी लगाई गई तो लगभग 6 या 7 आदमी थे, 6 आदमी थे लगभग। जैसे ड्यूटी के दौरान गए रात को, जैसे उनकी ड्यूटी थी तो उन्होंने अम्बुश में जाके वहाँ कुपवाड़ा के अंदर अपना अम्बुश लगा लिया एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ से मिल्टन क्रॉस होते थे। जब वो सुबह का टाइम था, उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, अम्बुश ख़त्म हो गया, जैसे ही वो नीचे उतर के अपना मुंह माँ धो के फ्रेश होके जैसे यूनिट की तरफ चल रहे थे तब ऊपर से इनको पता नहीं चला कि भाई मिल्टन आ रहे हैं और ये नीचे नाले से गुजर रहे थे घाटी के अंदर से। जैसे ये ऊपर से पहाड़ी से जैसे मिल्टन उतर रहे हैं और वो घाटी से ऐसे आ रहे हैं तो उनका आमना सामना नहीं हो रहा था, मतलब साइड से वो आ रहे थे और ये साइड से निकल रहे थे। जैसे ही वो नीचे आए मिल्टनों को भी आमने सामने हो गया, 20 मीटर की दूरी थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी। जी जब मिल्टन को दिखाई दिया तो मिल्टन ने गाइड पर फायर कर दिया। गाइड पर फायर करने से गाइड को गोली लगी। गोली लगने के बाद में जैसे गाइड गिर गया फिर इनको पता चला भाई फायर आ गया है। तो इन्होंने, भाई साहब ने ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो इन्होंने बोला कि आप अपनी अपनी आड़ ले लो, अपनी जगह ले लो। तो उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली और जगह लेने के बाद में उनके साथ एक ऑफिसर भी था लेकिन वो यंग थे, इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो मतलब उनके साथ नहीं थे। तो जब ये उनके दोस्त बता रहे ये चीज़ें सब मतलब उनकी सुनी हुई बातें हैं। जब उन्होंने ये बोला कि उनके आपस में जैसे मुठभेड़ होने लगी तो गोलियां चलने लगी, तो वो जैसे मिल्टन नीचे आ रहे थे तो इसका मतलब होता है जब पहाड़ी से कोई फायर करता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जो नीचे से फायर करता है तो वो कम इफेक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने फायर किया तो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने गोली चलना शुरू किया तो भाई साहब ने और उन्होंने सोचा कि ये हमारे को मतलब गोलियां लग सकती है, इसलिए इससे अच्छा तो इनसे तगड़ा मुकाबला करते हैं। तो ये खड़े हो गए और खड़े होकर पहाड़ी पे चढ़ने लग गए और आमने सामने फायर हो गया। इनको भी गोलियां लगी, उनके भी मिल्टन मर गए और इनको भी 2-4 को गोली लगी, किसी के पेट में लगी, किसी के हाथ में लगी। जैसे गोलियां लगी फिर ये फायर करते करते जैसे मिल्टन ने सोचा कि भाई ये जाट है, अभी हमारे कोई के कब्जे में आने वाले नहीं है, तो जाट रेजिमेंट के हैं और इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई अब मुकाबला करना और ख़त्म करना है इनको। जब मिल्टन ने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, इनके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता हूँ, अगर हम ऊपर से पत्थर फेंकेंगे नीचे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उन्होंने जैसे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की तो वो एक गोली उसको जाके मिल्टन को लगी तो वो पत्थर के अंदर ही वहीं फट गया। तो उससे 3-4 मिल्टन मर गए, उनमें एक मिल्टन बचा, बाकी सब मर गए। जब वो फायरिंग बंद हो गया तो इन्होंने जाके भाई साहब कोर्स किया होता BFA ने जिसमें दवाई इंजेक्शन वगैरह सब होते हैं, तो उन्होंने उनका फर्स्ट एड किया सभी का, मतलब जिसको गोली लगी हुई थी और जिसको हाथ में या पैर में या इसमें। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट एड करने के बाद में उन्होंने सोचा भाई गाइड को गोली लग गई है, अभी उसको अच्छी हालत में होंगे, उनके मम्मी पापा, एक ही बच्चा है और मैं उसको बचाता हूँ और अच्छे दोस्त थे वो दोनों आपस में। जब वो उनको लेने के लिए गए कि भाई मैं उसको लेके आता हूँ, आप मेरे को कवरिंग फायर देना। जब वो कवरिंग फायर देने के लिए बोला तो बोला ठीक है मैं क्रॉलिंग करके जाऊंगा और उसको लेके आ जाऊंगा। जैसे वो उनके पास गए, उनको बांधा, चेक किया और वो जैसे ही वापस लेने के लिए आए, जैसे गर्दन ऊंचा किया तो वहाँ ऊपर बैठे ने मिल्टन ने बर्स्ट फायर मारा। बर्स्ट फायर मारने से उनको गर्दन में गोली लग गई। गर्दन में गोली लगते ही वो शहीद हो गए। फिर उनकी बटालियन आई, फिर उनको मिल्टन एक बचा हुआ था
उसको ख़त्म किया। इसके बाद में वहाँ के अधिकारी, उच्च अधिकारी आए, उन्होंने पूछा कि ये पूरी घटना कैसे हुई, आप कैसे बच गए, वो पहाड़ी पर थे आप नीचे। तो उनके एक अधिकारी ने उनको बोला कि जो ये बंदा है जो शहीद हो गया है, इसकी वजह से हमारी जान बची है और हम ये लड़ाई लड़ी है। तो भाई साहब के बारे में उन्होंने पता किया, पूरा मतलब ये यूनिट के बारे में पता किया। तो यूनिट में भी उन्होंने बोला कि ये इतना मिलनसार और इतना दिलेर आदमी था कि अपने दोस्त के लिए भी उसने जान कुर्बान कर दी और अपने देश के लिए भी जान कुर्बान कर दी। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी और आपने क्या बोला था? मेरी आखिरी बात जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाई आप छुट्टी कब आ रहे हैं, मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा, आप आओगे तब। हम दोनों साथ में छुट्टी आते थे लगभग। तो उस टाइम मेरे गेम चल रहे थे तो मैं गेम में चला गया और वो छुट्टी काट के, यहाँ सर्दियों का टाइम था और छुट्टी काट के वो चले गए। जाने के बाद फिर उनसे बात हुई तो उस टाइम बोला मैं बहुत अच्छा हूँ और यूनिट में हूँ। उनका जो सर्विस था, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा JNK का ही था। उन्होंने 8 साल जितनी सर्विस की वो वहीं की। उनको वो बोला सर्विस है तो फील्ड के अंदर है और फौजी की सर्विस है वो JNK में है। मतलब उसके दौरान उसको पूरी ड्यूटी, जितनी ड्यूटी होती है फौजी की, वो पूरी ड्यूटी होती है। नान जी, क्या लगता है युवाओं को क्या संदेश मिल सकता है? आप जैसे आपकी शहादत थी और गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को और खासकर युवाओं को इसलिए कि उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छी थी और वो दोस्त के लिए अपनी जान छिड़क देते थे जी। और यहाँ पर जितने भी उनके दोस्त थे, बूढ़े लोग भी थे, छोटे भी थे और मध्यम वर्ग के भी थे, उनकी सभी से दोस्ती थी। जब वो आते थे तो ऐसे गांव में ऐसे लगता था कि एक जवान आया है और उनका व्यवहार भी ऐसा ही था कि सब खुश रहते थे उनसे और उनसे मिलते थे तो ऐसे मिलते थे कि यार किसी सेलिब्रिटी से मिले हम। और उनका व्यवहार, मिलना, हंसते रहते थे और हंसकर बात करते थे किसी से भी। और गांव के प्रति उनका बहुत ही अच्छा लगाव था और मेरा गांव भी उनकी बहुत इज्जत करता है, मेरे परिवार की भी इज्जत करता है और हम मेरे गांव की बहुत इज्जत करते हैं। एक तरह से उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि जीवन में आप मिलनसार रहिए, सबसे मित्रता रखिए और देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए। हाँ, उन्होंने देश के लिए तो वो तत्पर थे। उन्होंने 8 साल अपनी सर्विस ही, अपना जीवन ही उधर, मतलब जहाँ आतंकवादी मुठभेड़ थी वहीं अपना जीवन काटा। पहले उन्होंने RR काटा, राष्ट्रीय राइफल काटा, फिर उन्होंने अपनी यूनिट 2 साल वहाँ थी, फिर वापस यूनिट वहाँ 2 साल चली गई, फिर लगभग उन्होंने 8 साल वहीं, मतलब JNK अपना जीवन लड़ाई के अंदर ही उन्होंने 8 साल सबसे उस समय सबसे संवेदनशील जो एरिया माना जाता था जम्मू एंड कश्मीर, आप लगातार 8 साल वहाँ पर रहे थे। और इस तरह की जो वीर गति जिन्होंने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए, इस तरह के लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। आपका योगदान इस समाज में सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके लिए इस सीरीज़ जय जवान में लाते रहेंगे। आप लगातार हमारा YouTube चैनल नाथ जी क्रिएशन देखते रहिए।